हे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्कशन अगर किसी चीज़ पे हो रहा है तो वो है वक्फ बिल। तो आखिरकार है क्या ये? चलो आज हम इसे समझते हैं मिलकर कि है क्या ये बिल कहती क्या है। ये जो बिल है ये सीधा सीधा हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का बात करती है। जैसे कि हिंदू रिलीजन में लोग कई बार अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों या किसी इंसान को देने की जगह पर सीधा एसोसिएशन को दे देते हैं। बिल्कुल यही चीज़ हमारे इस्लाम धर्म में भी होता है और इस्लाम धर्म में इस चीज़ को देखने के लिए एक बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है और उस बोर्ड का नाम है वक्फ बोर्ड। और इस बोर्ड को कंट्रोल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा। और बेसिकली अभी इस बोर्ड में कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसको लेकर बहुत सारे लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है, बहुत सारे सहमत है। चलो और कुछ चेंजेस को देखते हैं। सबसे पहला चेंज ये है कि पहले क्या था कि इसके जो मेंबर्स थे इस वक्फ बोर्ड के, उसमें बस मुस्लिम मेंबर्स ही थे। तो अब इस चीज़ को हटाकर यहाँ पर इन लोगों ने बोला है कि 2 ऐसे मेंबर्स होना चाहिए जो कि नॉन मुस्लिम हो। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या जैन हो या जो भी हो, ये किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं। इसीलिए अब इसको चेंज कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ है कि अब इसमें एक वुमेन को भी आपको रखना पड़ेगा, जो कि पहले के टाइम में नहीं था। पहले यहाँ पर ये लोग बस मेल को रखे थे, अब इनमें वुमेन को भी कंपलसरी कर दिया गया। अगर इसके दूसरी चेंज देखी जाए तो वो ये है कि पहले के टाइम पे अगर कोई भी आदमी किसी को भी अपील करना होता था इस बोर्ड में, तो उसको ना चाहते हुए भी इस ट्रिब्यूनल में ही जाकर केस करना पड़ता था, वहीं पे जाकर उनको सारी चीज़ें करवानी पड़ती थी। लेकिन अगर अब वो चाहे तो वो दूसरे कोर्ट्स में भी जा सकता है। और तीसरा चेंज ये है कि आपने केस किया अपने ट्राइब्यूनल के ऊपर, आपने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपको मतलब ना चाहते हुए भी आपको जाना पड़ रहा था। वो जो भी डिसीज़न दे रहा था वक्फ बोर्ड, जो भी बोल रहा था, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। लेकिन अब है कि अगर आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप चाहो तो जाकर दूसरे कोर्ट्स में भी अपील कर सकते हो। वहाँ से जो फाइनल डिसीज़न आएगा उसको माना जाएगा। चेंज है कि पहले के टाइम पे अगर वक्फ बोर्ड जो है वो आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी बना लेता है तो वो सीधा उनके कंट्रोल में चला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने विल के अकॉर्डिंग उनको वो प्रॉपर्टी दे दी। लेकिन अब क्या है कि इस चीज़ को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था। अब मिसयूज़ कैसे हो रहा था? तो देखो, सपोज़ किसी एक आदमी ने एक प्रॉपर्टी खरीदा जो कि वो अगले 8-10 साल तक उस प्रॉपर्टी पर उसने कुछ नहीं बनाया, वो सिंपल सा खाली बंजर ज़मीन था। 8-10 साल बाद क्या हुआ कि वहाँ पर वक्फ बोर्ड वालों ने अपना एक छोटा सा मॉस्क बना लिया। तो अब क्या हो रहा है कि उस आदमी को खुद का एक प्रॉपर्टी पे, उसी प्रॉपर्टी पे कुछ बनाना है, लेकिन अब वो नहीं बना सकता क्योंकि वहाँ पर वक्फ बोर्ड वालों ने अपना एक रिलीजन चीज़ बना लिया है और जिस चीज़ को लेकर वो बोलेंगे कि आपने अपने विल के अकॉर्डिंग हमें दिया है। या आज के लिए बस इतना ही। इस पार्ट में हमने बस वक्फ बिल को क्या होता है वो डिस्कस किया और इसमें चेंजेस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और प्लस में हम लोग इसके पब्लिक रिएक्शन जो है अभी फ़िलहाल स्पेशली बिहार में, उसको डिस्कस करेंगे। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू follow my channel for more such informative videos, and yeah, part 2 will comes very soon.